वेलकम इन आरएस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 सम नंबर 5। ए हेमिस्फीरिकल बाउल जो अर्धगोले की शेप का बाउल है मेड ऑफ ब्रास पीतल से बना हुआ है हैज़ इन डायमीटर उसकी डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग होती पॉलिश करना, उस कटोरे को पॉलिश की गई है और जो पॉलिश की कॉस्ट गिवन है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कंप्लीट सरफेस को उसको पॉलिश करवानी पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनर जो डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, हमें रेडियस की नीड होगी। रेडियस इज द हाफ डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर, हाफ मतलब 2 से आप उसको डिवाइड करेंगे। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल का सरफेस एरिया निकालेंगे जहां पे हमें, अब जो बाउल वो हमारे पास हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले की शेप में है, यहां से ये शेप इस तरह से। अब यहाँ पे पॉलिश करवानी अंदर तो हमें सरफेस एरिया की नीड होगी। कंप्लीट का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें हाफ की जरूरत हो तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई इज 22 बाई में 7 और रेडियस इज 10.5 बाई में 2, 10.5 बाई में 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 पे और 7 से कट करेंगे 1 पॉइंट में 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 और डेसिमल का 1 प्लेस है, मल्टीप्लाई बाय 10 पॉइंट में 5। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 173 पॉइंट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया होगा जहां पे हमें पॉलिश करवानी है। अब कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम, कॉस्ट गिवन है एंड एरिया गिवन है, दोनों चीजें गिवन है यहाँ पे। कॉस्ट और एरिया 16 रुपीज कॉस्ट है कितने एरिया की, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और हमें फाइंड आउट करनी है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब ये एरिया है, एरिया बढ़ गया तो रुपीज भी बढ़ जाएंगे, तो जो हमें अननोन है उसको हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी एरिया बढ़ रहा है तो रुपीज भी बढ़ेंगे, इसलिए हमारा लगता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई में 100 इक्वल होगा 16 मल्टीप्लाई में 173.25। हमें रुपीज निकालने हैं, इट मीन्स 100 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहां मल्टीप्लाई में, इधर ये नंबर आएगा तो डिवाइड में। हम 100 को कट नहीं करेंगे ना, पहले डिवाइड करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7200, वैल्यू होगी हमारे पास 2700 और 72 रुपीज, इनकी मल्टीप्लाई ये होगी डिवाइड बाय 100। अब जो ये 100 है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो है तो 2 प्लेस होंगे डेसिमल के, यानी 27 रुपीज 72 पैसे, 27.72 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गिवन है सबसे पहले वही राइट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर से जो गिवन है हमेशा उसी की हेल्प होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल की जगह इक्वल, 154 की जगह 154। 4 पाई की वैल्यू 22 बाई में 7 और आर स्क्वायर आपका एज इट इज और इक्वल में राइट हैंड में 154। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, आर स्क्वायर को हम यही रखेंगे 154। ये नंबर यहाँ पे मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ 7 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ ये दोनों नंबर आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाकर दोनों नंबर यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। प्लेस चेंज हो तो नंबर के साइन भी चेंज होते हैं। यहाँ से 11 से कट करेंगे 2 पे, 11 से कट करेंगे 1 और 4, फिर 2 से कट करेंगे 7। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे 7 2 टाइम है, 4 को भी 2 टाइम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम है आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, यानी हमारे पास 7 बाय में 2, दोनों की पावर, इसकी पावर भी 2 है इसकी पावर भी, तो हम दोनों की होल पावर 2 राइट कर देंगे। अब यहाँ से
दोनों तरफ अगर पावर सेम हो तो हमारा बेस भी सेम होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। बाय में 2 यानी हाफ, 7 का हाफ 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द डायमीटर ऑफ मून, जो मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ, यानी अर्थ का डायमीटर जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मून का डायमीटर। तो इसलिए सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, उसको हम डी से डिवाइड करेंगे। तो डायमीटर ऑफ जो मून का डायमीटर क्या होगा, नेचुरली है कि इसके डायमीटर से 1/4, यहां से 1/4 ऑफ डायमीटर अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 होगा, चौथा हिस्सा होगा। अब दोनों के डायमीटर आ गए। अब रेडियस, जो रेडियस है, क्योंकि रेडियस की नहीं, जो रेडियस ऑफ जो अर्थ है उसकी, अर्थ की रेडियस क्या होगी d/2 आधी होती है, यानी इसको हम कैपिटल आर भी कर सकते हैं, कैपिटल आर की फॉर्म में। ये हमारी d/2 ही रखेंगे। और जो मून की डायमीटर होगी, रेडियस होगी, वो क्या होगी d/4 तो ऑलरेडी है ये, इसका हाफ करेंगे यानी divide/2 यानी d/8 हो गई। रेडियस हमेशा जो डायमीटर का हाफ होती है, d/4 का हाफ करेंगे, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, बाय में 2, 2 4 जा 8। तो यहां से अब हमें निकालना क्या, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेसिस एरिया, उनका रेशो निकालना है, यानी रेशो ऑफ मून सरफेस एरिया का, और यहां से सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ और मून का सरफेस एरिया हम निकालेंगे। फार्मूला तो वही रहेगा। यहां से मून के लिए हम स्मॉल रेडियस ले लेते हैं, 4πr², रेशो अर्थ का जो रेशो उसके लिए कैपिटल आर लेते हैं 4πr², क्योंकि अर्थ जो है बिग है तो उसकी रेडियस बिग में लेते हैं, मून छोटा तो उसकी रेडियस स्मॉल आर में लेते हैं। 4π से 4π कैंसिल आउट, यहाँ से सेम है r², यहाँ इसकी रेडियस है d/8, d/8 यानी स्केयर है तो d/8। रेशो इसकी जो हमारे पास d/2 और d/2, इसकी रेडियस हमारे d/2 है। अब d से d कैंसिल आउट और d से d कैंसिल आउट, यहाँ से ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है दोनों आपस में डिवाइड की फॉर्म में कट हो सकते हैं। ये हमारे पास 2 1 जा 2, 2 4 जा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ हो गया 1/16, रेशो यहाँ पे 1, क्योंकि ऊपर भी 1 और नीचे भी हमारे पास 1। अब ये हमारे पास इस रेशो को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन कब खत्म होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी डिनोमिनेटर खत्म होगा। 16 को 16 डिवाइड करेंगे 1, और 16 1 जा 16, यानी जो मून और अर्थ का जो सरफेस एरिया उनका रेशो क्या होगा 1/16। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, यानी जो उसकी मोटाई है। बाउल, जैसे कई बार आपको देखता है कि बाउल की एक परत होती है अलग से, ऐसे इस तरह से बाउल की परत है, ये उसकी थिकनेस है, थिकनेस दी है 0.25, और जो डायमीटर है कंप्लीट, जो रेडियस जो गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो अंदर की रेडियस है और ये जो थिक है यानी मोटा है जो बाउल है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस इज ऑफ द बाउल की 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर, हमें आउटर सरफेस से निकालना है, यानी जो स्मॉल आर गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो 0.25। हमें बाहर का, जब आउटर हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो आउटर रेडियस की नीड होती है, तो कैपिटल आर में लिखते हैं आउटर रेडियस को, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर से उसको डिफाइन कर लेते हैं। 5 तो अंदर की है और उसमें ये और ऐड हो जाएगी, प्लस में 0.25 सेंटीमीटर ऐड होगी तो 5.25 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी ये कंप्लीट आउटर।
हमें सरफेस एरिया निकालना, बाउल है तो इट मीन्स हाफ की शेप में, हाफ स्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, हाफ है यानी 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेते हैं क्योंकि हमें आउटर निकालना है। 2 पाई 22 और रेडियस इज 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, 7 से कट करेंगे, 7 नहीं जाएगा, 0, फिर 0.77 जा 49 और 7 5 जा 35, यहाँ से 44 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसको बाउल का सरफेस एरिया होगा बाहर की तरफ से। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, ही हमें निकालना था। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर बिल्कुल बंद है एक बाउल, हम सॉरी स्फीयर की शेप का हमारे पास है, गेंद है, जिसकी रेडियस गिवन है आर। अब आपको पता है जो स्फीयर होता है उसकी चारों तरफ से रेडियस सभी जगह सेम होती है, आर आर आर, सभी आर सेम होती है। अब ये जो सिलेंडर की शेप के अंदर कंप्लीट जो बाउल स्फीयर रखा है वो यहाँ से ऊपर सिरे को टच कर रहा है और नीचे सिरे को। अब इसकी जो रेडियस है वो आर है, यहाँ से भी आर होगी और यहाँ से भी आर होगी, ये रेडियस भी आर होगी, ये सेंटर पॉइंट है इस स्फीयर का। तो स्फीयर की यहाँ से सेंटर से रेडियस आर और यहाँ भी आर। अब ये आर और आर, तो ये सिलेंडर के लिए क्या होगी, हाइट होगी एक तरह से, आर यहाँ से आर यहाँ से, यानी 2r, ये कंप्लीट हो गई उसकी हाइट, यहाँ से हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई। सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्या होता है 4 पाई r², और रेडियस क्या आर ही गिवन है, जो रेडियस है आर है, तो यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट जो पर्सन है क्वेश्चन है उसका आंसर यही रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालना हमने, सिलेंडर का होता है 2πRh। अब 2π जो r है यानी रेडियस है, यहाँ से देखें ये रेडियस है तो इसकी भी जो सिलेंडर की रेडियस भी r ही होगी, तो ये हमारे पास r ही हुई, और हाइट क्या होगी, हाइट 2r, तो यहाँ से 2 2 जा 4 और पाई और आर आर का r², तो ये भी हमारे पास आंसर 4πr² में आ गया। अब यहाँ से थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर द रेशो ऑफ एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में जो रेशो है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशो निकालना है हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, यानी यहाँ से 4πr² उसका आया है और 4πr² दोनों का है, सेम से सेम करना, 1:1, दोनों के सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा हमारे पास 1 होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।